हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान इजी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 2 इयर्स बेबी गर्ल के लिए स्कर्ट बनाना। आज मैं बची हुई नेट में से स्कर्ट बनाऊंगी। अगर आपके पास बची हुई नेट नहीं है तो आप इस नेट को 1 मीटर लीजिए और ये मैंने सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है आधा मीटर इसके अंदर लगाने के लिए, और ये मैंने अस्तर लिया हुआ है आधा मीटर। तो आइए हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस नेट कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब हम नीचे की ओर मार्क कर लेंगे राउंड शेप में। देखिए इस कपड़े की लेंथ आ रही है 25 इंच, तो हम इंच टेप को 25 इंच पे इस तरीके से घुमाते हुए राउंड शेप में मार्क कर लेते हैं। देखिए हमने राउंड शेप में मार्क कर लिया है। तो अब हम इस कपड़े को कट कर देंगे। हमने कपड़े को कट कर दिया, तो अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। मैं लेंथ रखूंगी 12 इंच, क्योंकि हम कमर में थोड़ी लूजिंग रखेंगे। इसकी वजह से हमने ऊपर की ओर से मार्क नहीं किया है, क्योंकि हम इसमें कमर की इलास्टिक अटैच करेंगे। तो मैं 12 इंच पे नीचे की ओर से मार्क कर लेती हूँ ऊपर की साइड। तो हमें यहाँ पे भी राउंड शेप में मार्क कर लेना है। देखिए हमने राउंड शेप में मार्क कर लिया, तो हम इस कपड़े को कट कर देते हैं। कि हमने कटिंग कर ली है फ्रंट साइड की, तो हम इसी तरीके से बैक साइड को भी कट कर लेंगे। ये अभी बहुत लूज लग रहा है, ये इलास्टिक लगाने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर लिया। तो अब हम सिल्क कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड किया हुआ है। तो अब मैं इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए हमने कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब हम जो हमने नेट पे कटिंग की थी स्कर्ट की, उसको इस तरह से ऊपर की ओर से रखेंगे। ऊपर की ओर से रखने के बाद हमें ये यहाँ से कटिंग कर लेनी है कमर के लिए। देखिए मैंने कटिंग कर लिया। हमने नेट की लेंथ रखी थी 12 इंच, तो हमें इस कपड़े की लेंथ 2 इंच कम रखनी है। तो हम इस कपड़े की लेंथ रखेंगे 10 इंच। हमें 10 इंच पे राउंड शेप में मार्क कर लेना है। देखिए हमने राउंड शेप में मार्क कर लिया, तो हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए हमने कटिंग कर ली है। हम अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर कट करने के लिए भी हमें कपड़े को इस तरह ट्रायंगल शेप में रखना है, और उसके ऊपर से हमने इस सिल्क कपड़े को रख लिया है। हम फिर से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं कमर के लिए। अब हम नीचे की ओर से इसे 10 इंच रखा था, तो अब हम अस्तर को रखेंगे 8 इंच। तो मैं 8 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम 8 इंच पे इंची टेप को राउंड शेप में घुमाते हुए 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं। कि हमने राउंड शेप में मार्क कर लिया है। तो अब हम इस कपड़े को कट कर लेते हैं। देखिए हमने अस्तर की कटिंग भी कर ली है। अब हम करेंगे ऊपर की ओर लगाने के लिए बेल्ट की कटिंग कट करेंगे। तो मैं बेल्ट की लंबाई रख रही हूँ 18 इंच, और उसमें ½ इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, और बेल्ट की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। तो मैं 1 इंच की इलास्टिक अटैच करूँगी। 1 इंच दोनों साइड से मार्जिन में चला जाएगा। तो हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। देखिए मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। तो हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो अब हम करेंगे स्कर्ट की स्टिचिंग। अब हम अस्तर में और इसमें सिल्क फैब्रिक में और नेट फैब्रिक में एक साइड से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने 1 साइड सिलाई लगा ली है। तो अब हमने नेट फैब्रिक में कमर को थोड़ा लूज रखा था। तो अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, प्लेट्स डालने के बाद हमारी स्कर्ट की इस तरीके से शेप आ जाएगी। ओनली नेट फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेते हैं। कि हमने ऊपर की साइड प्लेट्स डाल ली हैं। तो अब हम
ऊपर की ओर तीनों परत को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे, फिर हमें ऊपर की ओर से सिल्क फैब्रिक रखना है। मैंने ऊपर की ओर से सिल्क फैब्रिक को रख दिया है, तो इसी तरीके से नेट को भी रख लेते हैं ऊपर से। देखिए हमने नेट फैब्रिक को भी ऊपर की ओर से रख लिया है और मैंने तीनों परत को पिन्स की हेल्प से अटैच कर लिया है। अब हम 1/2 इंच गैप छोड़ते हुए राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा लिया, तो अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए हमें बेल्ट को इस तरीके से अंदर की ओर रखना है, इस तरीके से, और इस तरीके से दोनों को पकड़ते हुए 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीके से हमें 1/2 इंच कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करना है और इस तरीके से सिलाई के ऊपर इस तरीके से बेल्ट को कपड़े को रखना है और ऊपर की ओर से हमें सिलाई लगा लेनी है। हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने बेल्ट अटैच कर लिया। अब मैं बेल्ट में इलास्टिक लगाऊंगी। बेल्ट की लेंथ रखी थी मैंने 18 इंच, तो हमें जितनी हमारी कमर है उसमें से 3 इंच माइनस कर देना है। 15 इंच की इलास्टिक कट कर लूँगी। देखिए मैंने बेल्ट में इलास्टिक को डाल दिया है। अब हम दोनों साइड से सिलाई कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड से इलास्टिक को ठीक तरीके से अटैच कर लिया है। तो अब हम इलास्टिक को इस तरह खींचते हुए ऊपर की ओर से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम साइड से जो ओपन साइड है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। उसके लिए हमें स्कर्ट को इस तरह उल्टा रखना है। अब हम साइड से भी स्कर्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। हम ऊपर की ओर से हमें इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है, ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और हम अस्तर को पहले साइड में कर देंगे। सबसे पहले हम नेट फैब्रिक पर ऊपर की ओर से सिलाई लगाते हुए नेट फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद फिर हम अस्तर पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने अपनी स्कर्ट में साइड से सिलाई भी लगा ली है। अब हम अपनी स्कर्ट में नीचे की ओर सिलाई या पिको कर लेते हैं। देखिए हमने अपनी स्कर्ट में नीचे की ओर पिको भी कर ली है। अब हम अपनी स्कर्ट को डेकोरेट कर लेंगे फ्लावर की हेल्प से। देखिए हमने अपनी स्कर्ट में फ्लावर लगा लिया है। मैंने स्कर्ट में वायर वाली पिको की है। मैंने वायर वाली पिको करना और ये फ्लावर्स बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।